नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल हर घर में चर्चा का विषय है। मई 2026 से शुरू होने वाली सीबीएसई क्लास 10th की दूसरी बोर्ड परीक्षा। बोर्ड ने कुछ नए और बहुत ही सख्त गाइडलाइंस जारी किए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऑफिशियल सर्कुलर की हर एक बारीकी को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम के दिन को सफल बनाने के लिए हमें क्या-क्या तैयारियां करनी होंगी। स्क्रीन पर दिख रहा ये डॉक्यूमेंट देखिए। 5 मई 2026 यानी आज ही जारी किया गया सीबीएसई का ये ऑफिशियल सर्कुलर कोई आम नोटिस नहीं है। ये दरअसल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बुक है। इसमें एग्जाम की पूरी रूपरेखा तय कर दी गई है और सच मानिए इसका पालन करना हम सबके लिए एकदम अनिवार्य है। तो आज हम इन 5 अहम पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, एडमिट कार्ड्स का जारी होना। दूसरा, एग्जाम डे की टाइमिंग। तीसरा, ड्रेस कोड और जरूरी डॉक्यूमेंट्स। चौथा, एग्जाम सेंटर की सख्त पाबंदियां। और पांचवा, एक फेयर एग्जाम सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, एडमिट कार्ड्स, जो कि सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। 15 मई, इस तारीख को तो कैलेंडर में मार्क ही कर लीजिए। क्लास 10th की ये दूसरी बोर्ड परीक्षाएं 15 मई 2026 से ऑफिशियली शुरू हो रही हैं। अब आप खुद सोचिए, सर्कुलर आज आया है और 15 को एग्जाम है, मतलब तैयारी के लिए टाइम बहुत ही लिमिटेड है। टाइम मैनेजमेंट यहां सबसे क्रूशियल होने वाला है। टाइम कम है, इसीलिए बोर्ड ने बिल्कुल साफ निर्देश दिए हैं। रेगुलर स्कूलों को आज से ही अपने स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने शुरू करने होंगे। जो एग्जाम सेंटर्स हैं उन्हें भी अपना जरूरी मटेरियल आज ही डाउनलोड करना है। और हाँ, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन है कि बिना किसी देरी के सीधा सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएं और आज ही अपना एडमिट कार्ड निकाल लें। काम एकदम फास्ट ट्रैक पर चल रहा है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, एग्जाम के दिन का वो टाइम टेबल जिसमें कोई भी ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो भाई, सबसे बड़ा और सख्त नियम है ये, सुबह 10 बजे की डेडलाइन। सर्कुलर में एकदम क्लियर लिखा है कि सुबह 10 बजे के बाद किसी भी कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब बिल्कुल नहीं। ये नियम पत्थर की लकीर है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलने वाला। अब क्योंकि नियम इतने सख्त हैं तो बोर्ड ने एक बड़ी ही प्रैक्टिकल सलाह भी दी है। उनका कहना है कि घर से निकलने से पहले वहां के मौसम और ट्रैफिक का हाल जरूर देख लें। अपनी यात्रा की प्लानिंग कुछ इस तरह करें कि आप रिपोर्टिंग टाइम से काफी पहले सेंटर पहुंच जाएं। कोई नहीं चाहता कि एग्जाम के दिन ट्रैफिक की वजह से किसी बच्चे का साल खराब हो, है ना? चलिए अब तीसरे पॉइंट पर नजर डालते हैं, ड्रेस कोड और वो चीजें जो आपको सेंटर पे अपने साथ लेकर जानी है। टाइम पर पहुंचने के बाद गेट पर जो चेकिंग होगी उसके लिए सीबीएसई ने एक बहुत ही क्लियर बाउंड्री सेट कर दी है। क्या अंदर जाएगा और क्या बाहर ही रह जाएगा, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लेके जाना है? सबसे पहले प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म पहनना मस्ट है। साथ में अपना स्कूल आईडी कार्ड, सीबीएसई वाला लेटेस्ट एडमिट कार्ड और सिर्फ वही स्टेशनरी आइटम जो बोर्ड ने अलाउ किए हैं। बस इन चीजों के बिना गेट के अंदर एंट्री मिलना लगभग नामुमकिन है। और अब बात उन चीजों की जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जी हां, खासकर मोबाइल फोन, एग्जाम सेंटर के अंदर ले जाना सख्त मना है। इस रूल को लेकर कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी, क्योंकि एग्जाम की पवित्रता बनाए रखना सबसे ऊपर है। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो बात करता है डिजिटल युग के सख्त नियमों और स्टूडेंट के बिहेवियर के बारे में। सच कहूं तो ये पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। सीबीएसई डिजिटल दुनिया की सच्चाई को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए सर्कुलर साफ साफ कहता है कि कैंडिडेट्स को किसी भी तरह की अफवाहें फैलाने या एग्जाम से जुड़ी कोई भी भ्रामक सामग्री ऑनलाइन शेयर करने से बचना है। मतलब पेपर से पहले और पेपर के दौरान सोशल मीडिया पर बोर्ड की पैनी नजर रहने वाली है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया बोलकर छोड़ दिया गया हो। सर्कुलर में बाकायदा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब और एक्स का नाम लिया गया है। इसका सीधा से मतलब है कि बोर्ड डिजिटल स्पेस में होने वाली हर हलचल को लेकर बेहद सीरियस है। मजाक में फॉरवर्ड किया गया एक छोटा सा मैसेज भी भारी पड़ सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। फाइनली आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी पॉइंट पर, इन सारे नियमों के पीछे का अल्टीमेट गोल, यानी एक फेयर एग्जाम कंडक्ट कराना। सर्कुलर का ये दूसरा पेज देखिए। इस पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सिग्नेचर हैं। और जरा ध्यान दीजिए कि ये कॉपी कहां-कहां भेजी गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय और तमाम राज्यों के शिक्षा विभागों को। ये कोई रूटीन पेपर वर्क नहीं है। ये दिखाता है कि पूरे देश में इन नियमों को लागू करने के लिए किस लेवल की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन चल रहा है। इन सब गाइडलाइंस और इतनी सख्त मॉनिटरिंग का बस एक ही मकसद है, एग्जाम एकदम स्मूथ,
फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। यही वो पिलर है जिस पर इस पूरे सिस्टम की नींव खड़ी है। किसी भी तरह की चीटिंग या धांधली की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। तो जैसे जैसे 15 मई की तारीख पास आ रही है, एक बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है। क्या इन स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने से सच में एग्जाम डे का वो जो स्ट्रेस होता है वो कम होगा? और क्या ये सारी तैयारियां मिलकर एक ऐसा साफ सुथरा माहौल बना पाएंगी जहां सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की मेहनत ही उसकी सफलता का पैमाना हो? इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। याद रखिए, नियमों को सही से समझना ही एक शानदार तैयारी की पहली सीढ़ी है।